बार्बर बना करोड़पति। बड़ौदा में भुवनदास नाम का एक बार्बर हुआ करता था। उसके पास एक पुराना बार्बर शॉप था। उसमें एक लकड़ी की कुर्सी और छोटा सा शीशा रखा था। भुवनदास को कटिंग करना ठीक से नहीं आता था। भुवन के पिता सूरज दास उससे एक दिन, अरे भुवन, तुम कैसे जियोगे रे? बॉलीवुड हीरो की तरह कटिंग करो। यूं किसी ने कहा तो तुम उसे पूरा टकलाई करके बेच दिए। वो लोगों को ले आया और तुम्हें उन सब से बचाते बचाते मेरी जान निकल गई। अरे हमारे पास सिर्फ ये पुराना खटारा दुकान ही है, इस पर ही तो जीना होगा ना, तुझे, मुझे और हमारे पूरे परिवार को। अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तुम जल्दी ही काम सीखोगे तो ही अच्छा होगा। एक काम करो, चाहो तो मेरे सर के ऊपर प्रैक्टिस कर लो। तुम जैसे हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो मेरे सर पर प्रैक्टिस करो। सही नहीं आया तो भी ठीक है, तुम्हारा पिता हूँ ना तो तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बाप रे पिताजी, क्या मस्त आइडिया दिया आपने। अब से देखना, आज से मैं आपके सर के ऊपर अलग वेराइटी क्राफ्ट सारे प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। आओ कुर्सी पर बैठो। कहकर उसके पिता को जबरदस्ती लकड़ी के कुर्सी पर बिठाकर बाल काटना शुरू किया। काटते हुए कैंची की आवाज से डर रहे थे उसके पिता। डर के मारे वे एकदम दंग रह गए थे। वो देखकर भुवनदास, क्या हुआ पिताजी, इस तरह एकदम दंग होकर बैठे हो? थोड़ा सा हिलो पिताजी। मैं इस तरफ घूमूं तो आपको सर उस तरफ घुमाना चाहिए, तब मैं आपके हिचकी पकड़कर अपने तरफ मुड़ाकर एकदम जल्दी जल्दी क्राफ्ट करूंगा। अरे ये क्या है रे? पिता होकर ही मुझे इतना डरा रहे हो तो तुम्हारे कैंची की आवाजों से आने वाले कस्टमर्स कितना डरते होंगे मैं समझ सकता हूँ। अरे इस डर से ही शायद मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। खुद के पिता की जान ले लिए, ये इल्जाम तुम्हारे ऊपर क्यों आए? आज के लिए मुझे छोड़ दो रे। तुम जाकर रोड पर किसी से मुफ्त में हेयर कट कहकर किसी को पकड़कर उस पर प्रैक्टिस करो बेटा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, मुझे छोड़ दो, कहकर चले गया। बस यही इन फादर्स का प्रॉब्लम। बच्चों को एंकरेज कर रहे हैं, ऐसे बेकार की बातें घंटों भर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बैठकर करवाना कहो तो दिल में दर्द ये वो कहकर निकल जाते हैं। खैर ठीक है, अभी के अभी मुझे कौन मिलेगा। यूं रोड पर आकर इधर उधर देख रहा था तो एक आंटी अपने बेटे चिंटू को लेकर हेयर कट करवाने उसकी दुकान पर आई। आने के बाद, बाबू मेरे चिंटू को कॉली कटिंग करना, मैं तब तक सुपरमार्केट जाकर जरूरी सामान लेकर आती हूँ। ओ मैडम, ओके वैसे ही करूँगा। आप सामान लेकर आइए, आपके आने तक आपके बेटे को सरप्राइज स्टाइल करूँगा। कोहली हेयर स्टाइल क्या चीज है, आप देखोगे तो एकदम दंग रह जाओगे। वैसा हेयर कट कर दूंगा, कहकर उसे भेज दिया। उसके जाते ही भुवनदास चिंटू को कुर्सी पर बिठाकर, क्यों भाई चिंटू, कल से स्कूल में बच्चे तुम्हारे हेयर कट देखकर जलकर राख हो जाएंगे। वैसे अद्भुत हेयर स्टाइल करूंगा। वैसे तुम्हें मैथ्स अच्छे से आती है क्या? अब देखो तुम्हारे सर पर प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड बाय सारे किस्म के नए नए क्राफ्ट करूंगा। कहकर उसकी माँ आए जब तक उस लड़की के सर पर प्लस माइनस इंटू मार्क डिवाइडेड बाय सारे मार्क्स मिलाकर एक वैरायटी वाला डिजाइन बना दिया। वो देखकर चिंटू की माँ, अरे बच्चे को कोई स्टाइल करो बोली तो तुम तो पूरी गणित के सिंबल्स ही डाल दिए। कहकर उसे खूब गाली देकर घर जाकर अपने पति को, जो पुलिस ऑफिसर है, उसे ले आई। वो आकर गन निकाला और भुवनदास के सर पर रखकर, अरे भुवन, एक और बार तुम हमारे एरिया में दिखाई दिए तो तुम्हारे मुंह पर नहीं बल्कि तुम्हारे खोपड़ी के अंदर बुलेट डाल दूंगा। खबरदार, जानते हो ना कि बुलेट अंदर गया तो तुम नहीं जियोगे। कहकर उसे डराया। तब भुवनदास को बगल में ले जाकर सूरजदास, अरे पिता के नाते मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। ये कैंची ले लो और ये कंघी ले लो, ये गांव छोड़कर चले जाओ, कहीं भी जाकर जी लेना। यहाँ आए तो वो पुलिस ऑफिसर तुम्हें मार देगा। कैंची और कंघी लेकर जंगल की तरफ वो चल पड़ा। इस तरह जंगल में चलते चलते वो थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठा। उतने में वहाँ एक बिल्ली आई। उसे पास लेकर भुवनदास, अरे बिल्ली यहाँ आओ, मेरे पास से तो कोई भी इंसान हेयर कट नहीं करवा रहा है। तुम्हें तो मैं अच्छे अच्छे क्राफ्ट करूंगा, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। कहकर बिल्ली का हेयर कटिंग करने लगा। जैसे ही उसके काटे बाल नीचे गिरे, वो बिल्ली के बाल सोने के सिक्कों में बदल गए थे। वो देखकर आश्चर्य में पड़ा भुवनदास, ए बिल्ली, ये क्या, तुम्हारे बाल ऐसे सोने के सिक्कों में बदल रहे हैं? ये क्या मैजिक है? मैं बिल्ली नहीं हूँ बेटा, सोना देने वाली देवता हूँ। एक जमाने में एक श्राप की वजह से यूँ बिल्ली में बदल गई। अगर कोई मुझे हेयर कट करता तो मैं अपने ओरिजिनल रूप में बदल जाऊंगी, यूँ कहा गया था।
ओहो, ऐसा है क्या? तो इधर आओ, पूरा तुम पर जो बाल है उसे पूरा कट कर दूंगा। कहकर उसका पूरा कटिंग कर दिया। बस उसके आगे भर भर के सोने के सिक्के गिरे। बिल्ली एक देवता में बदल गई और उसे आशीर्वाद देकर गायब हो गई। नीचे गिरे सोने के सिक्के लेकर भुवनदास गांव लौट आया। वो पूरे सोने को बेचकर करोड़पति बन गया था। उन पैसों से अपने पुराने बार्बर शॉप को एकदम महंगे वाले में बदल दिया। एक बड़ी सी कार खरीदकर उस कार में वो दुकान आने लगता था। बस उतना ही नहीं, एक सोने की कंघी, एक सोने की कैंची बनवाकर उसी से कस्टमर्स को हेयर कट करने लगा। वो जितना भी खराब क्राफ्ट करता था, लोग कहते थे, अरे वाह भुवन, क्या मस्त किया भुवन। पहले ही वो सोने के कंघी से बाल कर रहे हो, उसका सुख ही कुछ और है भैया। कितने लोगों को मिलता होगा ये नसीब, बताओ। सोने की कैंची से हेयर कट करवाना कोई मामूली बात थोड़ी है। कहकर उसे ज्यादा पैसे देकर लोग कटिंग करवाते थे। ये सब जब चल रहा था, तब एक दिन पुलिस ऑफिसर उसके पास जीप लेकर आया। वो देखकर सूरजदास डर गया। वो देखकर भुवनदास, पिताजी इतना क्यों डर रहे हो? अरे वही रे, वो पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि तुम दोबारा दिखे तो मार डालेगा, इसीलिए डर रहा हूँ। अरे तुम घबराओ मत। उस पुलिस ऑफिसर को हमारे शॉप के आगे सिक्योरिटी के जैसे रखे, यूं ऊपरी ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया, इसलिए उसे हमारे दुकान के सामने भेजे हैं। तुम फिक्र मत करो। पुलिस ऑफिसर आकर भुवन को सैल्यूट किया। वो देखकर हंसते हुए भुवनदास, क्यों ऑफिसर, मैं दिखा तो तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, फिर किस बात की देरी? आओ मारो। चुप रहिए सर, आप और आपके जोक्स। अब आप मामूली बार्बर थोड़ी है, करोड़पति बार्बर है। उसमें आप गोल्ड कंघी और सोने की कैंची के साथ मेरे ऊपर के अधिकारी को भी आप आपके तरफ मोड़ दिए हैं। अब आप इतनी महंगी दुकान के लिए सिक्योरिटी के लिए मांगे थे ना, इसलिए मुझे ड्यूटी पर भेजे हैं। भुवन हंसते हुए अपने पिताजी के साथ खुशी से शॉप चलाते हुए जीवन गुजारने लगा। एक टाउन में मुकेश नाम का एक युवक था। वो एक जनरल स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। उसको काजल नाम का एक लवर थी। एक बार जनरल स्टोर की ओनर कैलाश मुकेश से, मुकेश बेटा, होम डिलीवरी करने वाला सामान पैक करके तैयार है, जल्दी डिलीवरी करके पेमेंट लेके आओ। बाइक हाथ में कह के फ्रेंड्स के साथ घूमना मत, पेट्रोल खर्चा हो जाएगा, पैसा फ्री में नहीं आते। मुकेश वो सामान लेकर अपना गाड़ी में रखे एक कॉलोनी में गया। एक घर में वो सामान डिलीवरी करके उनसे पेमेंट लेके अपना गाड़ी के पास आया। तभी कॉलोनी में एक औरत मुकेश से, मुकेश हमें घर के लिए कुछ सामान ला के दो बेटा, कह के एक लिस्ट उसको देकर, तुम्हारा शॉप में किराना सामान के साथ साथ बाजू वाला दुकान में मिलने वाला सब्जियां, दूध और फैंसी आइटम्स को भी मैंने इस लिस्ट में लिखा है, प्लीज उसे भी ला कर दो। मुकेश को एक आइडिया आया। इस ऑर्डर से मेरा ओनर के पास कमीशन लेना है, क्योंकि पैसे फ्री में नहीं आते। ऐसा सोच के, ओके मैडम जी, वैसे ही करता हूँ, कह के उसका बाइक लेकर चला गया। फिर मुकेश जनरल स्टोर के पास आकर अपना ओनर कैलाश से, मालिक मैंने सामान डिलीवरी दे दिया है, ये लीजिए आपका पेमेंट, कह के पैसे देकर, मालिक जी पैसे फ्री में नहीं आते, इसीलिए मैंने मेरे कमीशन के लिए नया ऑर्डर लाया हूँ, कह के उस ऑर्डर लिस्ट को उनके हाथों में दे दिया। शाबाश मुकेश, काम में तुम्हारा लगाम मुझे बहुत अच्छा लगा। अब से तुम्हारा होम डिलीवरी का काम को हर महीना के तनख्वाह के साथ साथ तुम्हारे लाए गए ऑर्डर्स को मैं तुम्हारा कमीशन भी बढ़ा दूंगा, तब मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा और तुम्हारी कमाई भी बढ़ेगी। आई लाइक यू स्मार्ट बॉय। तब मुकेश मन में, अच्छा, दोनों हाथों से कमाने का मतलब शायद यही है, अब से होम डिलीवरी के साथ साथ नए ऑर्डर्स को भी पकड़ना होगा। ऐसे उसको ऑर्डर्स देने वाले कस्टमर्स को अच्छा सर्विस दे के कैलाश के शॉप के साथ साथ दूसरों का शॉप्स में भी कमीशन कमा रहा था। एक बार मुकेश से मिलने के लिए काजल आकर, क्या मुकेश आजकल दोनों हाथों से कमा के मेरे पापा के तरह पैसों को बहुत एडिक्ट हो गए क्या? फोन भी नहीं कर रहा है और मेरा कॉल्स भी नहीं उठा रहा है, क्या हमारा बीच में प्यार है कि नहीं? मुझे शक हो रहा है। देखो काजल, तुम्हारे बाप के पास काम करके मुझे एक बात तो समझ में आया कि तुम्हारा बाप
एक पक्का बिजनेसमैन है और अब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के हमारी शादी को वो राजी नहीं होंगे। इसीलिए अगर मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा तो उनके पास आकर हमारे शादी के बारे में बात कर सकता हूँ और उनको कन्विंस भी कर सकता हूँ। इसीलिए मैं पैसे कमाने के काम पे लगा हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, आई लव यू फॉर एवर। इतने में कैलाश वहाँ आया। अरे बदमाश, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटी से ही आई लव यू कहेगा? मेरे पास महीने की तनख्वाह के लिए काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय हो तुम। मेरे ही घर का दामाद बनकर मेरे ही बिजनेस को लूटना चाहते हो? एक बात ध्यान में रखना, अकल से तुम करोड़ रुपए कमा लो लेकिन तुम मामूली डिलीवरी बॉय हो, वो याद रखना। अब मैं तुझे तुम्हारी नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब तुझे मेरी बेटी ही नहीं, कोई भिखारी की बेटी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। ऐसा कह के गुस्से से काजल को लेके वहाँ से चला गया। तब मुकेश मन में, मर गए। अरे मुकेश, इस कैलाश मामा ने जो सोचा था वही किया। इस देश में लव स्टोरीज में कितना भी वैरायटी रहने दो, लेकिन मामा ही विलेन बन रहे हैं। मैं और काजल एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसे मेरे मामा को समझाना चाहिए। अब मैं क्या करूं? कह के तभी उसका सेलफोन रिंग हुआ। कॉल को आंसर करके, हाँ मैडम जी, ठीक है, आपको जो सामान चाहिए वो लिस्ट बनाकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ऐसा 1 घंटे में उसके व्हाट्सएप को बहुत सारे कस्टमर्स अपना ऑर्डर्स भेजे। उस ऑर्डर्स को देख के मुकेश को एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का आइडिया आया। मेरे रेगुलर कस्टमर्स का ऑर्डर के लिए सारे शॉप वाले मुझे उधार देंगे, इसीलिए मेरे होम डिलीवरी कस्टमर्स के लिए होम डिलीवरी ऑन व्हील्स का बिजनेस करूंगा तो अच्छा होगा। कह के सोचा। तुरंत अपने दोस्त के पास जाकर एक ट्रक को रेंट पे लिया। उस ट्रक को सुपरमार्केट ऑन व्हील्स जैसा बना दिया। अब ट्रक सुपरमार्केट तैयार हो गया। फिर उसे मुकेश कॉलोनी को लेकर गया। मेरे प्यारे रेगुलर कस्टमर्स को मेरा ट्रक सुपरमार्केट की तरफ से स्वागत सुस्वागत। आइए आइए, आपको जो प्रोविजंस चाहिए उसके साथ साथ सब्जी, फल और वैरायटी फैंसी आइटम्स सब आपके घरों के पास आए हैं। ग्राहक की भगवान है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। वैसे भगवान हमारे शॉप के पास लाइन में खड़े रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुकान को ही ग्राहक के पास खड़ा रहना चाहिए। इसी सदुद्देश्य के कारण मैं ऐसा ट्रक ऑन व्हील को लेकर आया हूँ। आपका सौलभ भी हमारा सौभाग्य है। आइए आइए, कह के जोर जोर से कहने लगा। कॉलोनी के लोग सभी ट्रक के पास आकर उनको जो वस्तुएं चाहिए वो सब खरीदने लगे। ऐसे रोज कॉलोनी के लोग ट्रक सुपरमार्केट में ही खरीदने की वजह से मुकेश का ट्रक सुपरमार्केट की बिजनेस बहुत ही सक्सेस हुआ। ये जानकर कैलाश मुकेश के पास आकर, मुकेश मुझे क्षमा करो, तुम्हारा टैलेंट को जानते हुए मैंने तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी नौकरी को नजर में रख के तुम्हारा अपमान किया। तुम्हारा ये ट्रक सुपरमार्केट की आइडिया से केवल तुम्हारा बिजनेस को ही नहीं बल्कि सारी दुकानदारों को बिजनेस को तुमने बढ़ाया। तुम एक दमदार बिजनेसमैन हो। सबकी तरह लाखों रुपए इन्वेस्ट ना करके भी तुम्हारे अकल से जीरो इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमाने वाले काम मुझे बहुत पसंद आए। मैं अपनी बेटी काजल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कह के उसके हाथों में अपना बेटी का हाथ सौंप दिया। मेरा लव स्टोरी कितना भी नया हो, लेकिन विलेन मामा ने क्लाइमैक्स में रूटीन डायलॉग कहा। ठीक है, क्या करे, क्षमा कर देंगे। मुझे काजल को गिफ्ट में देके मेरा लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग दिया, इसीलिए अब उससे लड़ूंगा नहीं।